माय डियर स्टूडेंट, विनय मैथमेटिक्स क्लासेस से मैं विनय सर। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो आप चाहे 9th में हो या चाहे 10th में हो या कहीं दूसरी जगह भी कोचिंग करते हो, तो किस प्रकार से हम बोर्ड में नंबर लाते हैं माध्य माध्यक बहुलक में या प्रायिकता में, तो उसको हम देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो 2025 के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है आप लोगों का। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। वो क्वेश्चन देखिए कि किस तरह से हम क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं और किस प्रकार से वहाँ क्वेश्चन को लिखा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो हम लोगों का कुछ इस तरह से वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पास क्वेश्चन नंबर जितना भी दिया रहेगा, अगर जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिए और 1 देने के बाद हम लोग यहाँ सारणी तुरंत बनाते हैं। वर्ग अंतराल का सारणी बनाते हैं, इधर बारंबारता का सारणी बनाते हैं। ठीक है, जस्ट वर्ग अंतराल देखते हैं। वर्ग अंतराल को देखते हैं तो ये 80 से 85 है, 85 से 90 है, 90 से 95 है, 95 से 100 है, 100 से 105 है, फिर 105 से 110 है और 110 से 115 है। इसकी बारंबारता क्या है? इसकी बारंबारता 33 है, 27 है, 85 है, 115 है, 110 है, 45 है, 15 है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ था। तो देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। इसके पहले हम वीडियो जो डाले थे वो बहुलक का, माध्य माध्यक बहुलक, प्रायिकता सभी के बारे में मैंने डिटेल बताया था। तो बहुलक ज्ञात करना, यहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो लिखते हैं यहाँ पास, सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग का चयन करते हैं। तो बहुलक वर्ग कौन इसमें होगा? तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, यहाँ देखिए कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, तो 115 का। तो हम लोगों का 115 का जो सबसे ज्यादा बारंबारता वही बहुलक वर्ग हो जाएगा। यानी बहुलक वर्ग के लिए हम लोग क्या चुनते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं बहुलक बराबर जो सूत्र होती है L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बटा 2FO माइनस F माइनस 1 और माइनस F1 होता है और इंटू में I होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि FO यहाँ पास कितना है। FO हम लोगों को 115 है, F माइनस 1 यानी ठीक इसके पहले वाला, तो हम लोगों का FO माइनस 1 हो जाएगा 85 और F1 कितना हो जाएगा, तो 110। I कितना हो जाएगा, तो I हम लोगों को इसके और इसके बीच के अंतराल को देखते हैं तो हम लोग को I मिल जाता है। तो I बराबर हम लोगों को 5 रखना है और L कितना रखना है, तो L जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो बहुलक बराबर हम लोग पुट करते हैं, L की जगह पर 95 जोड़ FO की जगह पर यहाँ इस तरह से लाइन देंगे, 115 माइनस 85 देंगे, यहाँ 2FO यानी 2 इंटू 150 माइनस 85 और माइनस F1 की जगह पर 110 और गुना I हमने बोला कि वर्ग अंतराल की लंबाई होता है, यानी 100 और 95 की लंबाई जो है हम लोग का
5 नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये रेखा की काम करेंगे। तो यहाँ पास 95 जोड़ 115 में से 85 जाएगा तो हम लोगों का बच जाएगा 30 बचेगा 30। और यहाँ 2 गुने 30 करेंगे तो यहाँ पास 230 हो जाएगा। और माइनस में ये और माइनस माइनस वाला को दोनों को जोड़ेंगे तो 195 हो जाएगा और गुना में 5। तो 95 जोड़ 30 गुना 5 और यहाँ पास कितना हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। 35 को 5 से काटेंगे तो हम लोगों को 7 आ जाएगा, ये 7। तो अब हम लोग को देखेंगे कि 95 जोड़ 30 भागा 7, तो 7 को इससे भागा देते हैं, यानी इधर बहुलक लिखाएगा, बहुलक बराबर 95 जोड़ 30 भागा 7 करते हैं तो 4 7 28 2 0 हो जाएगा। तो 7 दूना का 14 हो जाएगा, यानी कि हम लोग बहुलक बराबर 95 और 4 हो जाएगा 95 और 4.2 तो 95 और 4 99.2, यही हम लोगों का बहुलक हुआ। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में देखते हैं। 2 में कहता है निम्नलिखित आंकड़े का माध्य निकालें। जो आंकड़ा का माध्य होता है वो 2 नंबर का माध्य आता है। माध्य जो होता है वो 5 नंबर का कभी नहीं आता है। तो देखते हैं आंकड़ा में क्या है। यहाँ पास दिया हुआ है 4 मान दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। तो यहाँ पास 4 मान, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पास ऊपर में, और एक साइड बारंबारता लिखेंगे। 4 मान हम लोगों को कितना है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। बारंबारता कितना है, 4 है, 8 है, 14 है, 11 है, 3 है। तो हम लोग देख क्या है, ये 4 मान को कहते क्या है। तो 4 मान को हम लोग x कहते हैं, बारंबारता को f कहते हैं। तो भाई हम लोगों को बारंबारता माध्य निकालने के लिए क्या चाहिए, f इंटू x चाहिए। तो ये हम लोगों का f हो जाएगा और ये हम लोगों का x हो जाएगा। तो f को x से, ये हम लोगों का x हो जाएगा और ये हम लोगों का f हो जाएगा। तो f को x में हम लोगों को गुना करना है, तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौको 16, 8 में 6 से गुना करेंगे तो 8 छक 48, 14 में 8 से गुना करेंगे तो 14 8 72 से होता है। तो 11 में 10 से गुना करेंगे तो 11 दहाँ 110 होता है, और 12 में 3 से गुना करेंगे तो 12 36 होता है। अब इन सभी को हम लोग को क्या करते हैं, ये वाला को और f वाला को जोड़ते हैं। तो देखते हैं जोड़ करके देखते हैं। सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, 8 4 12, 12 14 जो हो जाएगा 26, 1 27, 10 37 और 3 40 हो गया। यहाँ जोड़ते हैं तो 6 2 8, 8 8 16, 16 6 22 के 2 हाथ में 2 और 3 और 1 4, 1 5 और 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12 हो जाएगा। 12 के 2 हाथ में 1 और 1 और 1 2 और 2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 422 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स और ये हो जाएगा सिग्मा एक्स। चूंकि हम लोग यहाँ पास लिखेंगे माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स के जगह पर हम लोग देख रहे हैं कि 422 है और सिग्मा एफ के जगह पर क्या होता है 40 है। तो हम लोग 40 को 4 से भागा देंगे। तो 40 को 4 से भागा देते हैं
40 को 422 से हम लोग भागा देते हैं तो हम लोगों का जो आता है वो 10.3 आता है। यही हम लोगों का माध्य बराबर आंसर हो जाएगा। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। ये हर साल क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, 4 मान दिया रहता है और बारंबारता। बच्चे लोग खोजने जाते हैं कि हम लोगों का वर्ग अंतराल रहता है हमेशा और बारंबारता रहता है, और उसको पता ही नहीं चलता है कि हम लोग 4 मान क्या होता है। तो 4 मान जो हम लोग वर्ग अंतराल जो आता है उसको जोड़ करके 2 से भागा देते वही 4 मान, यहाँ ऑलरेडी 4 मान निकाल करके दिया हुआ है। तो इसीलिए कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। 4 मान को हम लोग 1 से समझना और बारंबारता को f और x में तो गुना करने की ही तो बात है ना। तो fx में हम लोग गुना कर देते हैं तो, और fx वाला को जोड़ते हैं और f वाला को जोड़ते हैं। इसको सिग्मा fx कहते हैं, इसको सिग्मा f कहते हैं। सिग्मा fx का मतलब बारंबारता और वर्ग यदि 4 मान का गुणनफल का योग, और यहाँ पर बारंबारता का योग होता है। इस तरह से हम माध्य को 2 नंबर का माध्य को ज्ञात करते हैं। ये पिछले लगभग 2021, 22, 23 सभी में आया है क्वेश्चन। निम्नलिखित बंटन का माध्यिका ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका बराबर हम लोग को ज्ञात करना है, लेकिन माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोगों का वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है देखते हैं, और बारंबारता भी दिया हुआ है। वर्ग अंतराल 40 से 45 है, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। ये हम लोगों का वर्ग अंतराल है। इसकी बारंबारता 40 से 45 की बारंबारता 2 है, इसकी 3 है, इसकी 8 है, इसकी 6 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं माध्यिका के लिए, तो माध्यिका के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो देखिए संचयी बारंबारता को कैसे ज्ञात किया जाता है। संचयी बारंबारता में हम लोग 2 को 2 पहले लिखते हैं और फिर यहाँ 2 और 3 को जोड़ते हैं, 5 और 5 और 8 को जोड़ते हैं तो 13, 13 और 6 को जोड़ते हैं तो 19, और 19 और 6 को जोड़ते हैं तो 25, और 25 और 3 को जोड़ते हैं तो 28, 28 और 2 को जोड़ते हैं तो 30। ये अब हम लोग क्या करते हैं कि माध्यिका के लिए हम लोग माध्यिका वर्ग का चयन करते हैं। माध्यिका वर्ग का चयन किस प्रकार से होता है वो हम लोग देखें। तो सबसे पहले हम लोग n निकालते हैं। n कितना, n बराबर कितना है, तो n जो होता है ये होता है, n बराबर 30 है। तो n/2 निकाल के देखते हैं, 30 को 2 से भागा देते हैं तो हम लोग 15 के बाद इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि माध्यक वर्ग का चयन करते हैं। तो माध्यक वर्ग का चयन जो होता है देखिए यहाँ आप जोड़िए 2 3 5 5 8 5 13 19 19 25 25 3 28 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30। तो हम लोग समझिएगा कि माध्यक जो माध्यक का संचयी बारंबारता बना हुआ सही है। तो n बराबर 30 लिखते हैं, n/2 निकालते हैं। इसके बाद तो n/2 निकालते हैं तो 30 को 2 से भागा देते हैं तो 15 आ जाता है। तो 15 से ज्यादा वाली इसमें संचयी बारंबारता में कौन है, तो 15 से ज्यादा के लिए हम लोग देख रहे हैं तो 19 है। यहाँ हम लोगों का जो माध्यक वर्ग जो हो जाएगा वो 55 से 60 वाली हो जाएगी। तो 55 से 60 वाली हो जाएगा तो हम लोग माध्यक वर्ग में एल को लिखते हैं। एल बराबर जो हम लोगों का हो जाएगा वो 55 हो जाएगा। माध्यक वर्ग में एल कहता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। CF कहता है
कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता, तो हम लोग को संचयी बारंबारता 13 है। आप लोगों को एफ क्या होता है, सी एफ क्या होता है, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बता दिया था माध्य माध्यक बहुलक में। अगर जो नहीं देखे हैं तो माध्य माध्यक और बहुलक का जो आप लोगों को वीडियो दिया गया है उसको में देख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं एफ क्या होता है। तो एफ जो होता है वो यहाँ पास बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता 6 है। ये 6 नहीं, ये 6 बहुलक वर्ग, यहाँ कभी कभी 7 भी आ सकता है, तो ये 6 हो गया। और फिर हम लोग को देखते हैं कि आई कितना होता है। आई जो होता है वर्ग अंतराल की लंबाई, 60 और 55 से घटाएंगे तो हम लोगों का 5 का अंतर है। तो हम लोग को माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक बराबर जो सूत्र होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू आई होता है। तो हम लोग माध्यक बराबर रखते हैं, एल की जगह पर हम लोग को 55 रखना है, जोड़ इस तरह से सिंबल देंगे n/2, तो हम लोगों को 15 है, माइनस सी एफ जस्ट उसके पहले 13 होगा, आई 5 होगा, एफ जो होगा वो 6 होगा, यानी माध्यक बराबर 55 जोड़ यहाँ पास 2 होगा 6 होगा, यहाँ 5 का 5 होगा, यानी कि 55 जोड़ 2 बचे 10, 10 को 6 से भागा देंगे तो हम लोग को 6 एकम 6 और 4 और 0 हो जाएगा, तो भागा दे करके 1.6, तो 55 को 1.6 में जोड़ेंगे तो 56.6 आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है निम्नलिखित आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित आंकड़े का माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोगों का वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता भी दिया हुआ है। तो लिखते हैं यहाँ 0 से 8 है, 8 से 16 है, 16 से 24 है, 24 से 32 है, और 32 से 40 है, 40 से 48 है। यही है बारंबारता हम लोगों का कितना है, 10 है, 20 है, 14 है, 16 है, 18 है और 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग बनाने जा रहे हैं माध्य। तो माध्य में हम लोग क्या चाहिए, x चाहिए। x क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा को 2 से भागा दे देंगे, तो 0 8 को जोड़ेंगे तो 8 है, 8 को 2 से भागा देंगे तो हम लोग को 4, 16 8 24, 24 को 2 से भागा देंगे तो 12। यहाँ अंतराल कितना का है, 8 का, 8 जोड़ते जाइए, 12 8 20, 20 8 28, 28 8 36, 36 8 44। इस तरह से हम लोग जल्दी से ज्ञात करते हैं। फिर हम लोग एफ निकालते हैं 10 चको, यानी कि हम लोग को माध्य के लिए एफ होता है 10 चको 40, और यहाँ पास गुना करके देखते हैं तो यहाँ पास 240 हो जाता है, यहाँ पास 280 हो जाता है, यहाँ पास जो हम लोग का होता है वो 16 गुने 28 करेंगे तो 648 आता है। फिर 44 गुने 22 करेंगे, चौवालीस 30 30 और 31 के एक हाथ में 3 9 6 15 15 4 19 19 2 21 हो 2 23 23 और 3 26 2618। फिर हम लोग एफ वाला को जोड़ते हैं, 8 और 2 10 6 16 16 4 20 20 के 0 हाथ में 2
और 2 2 4 1 5 1 6 6 7 2 9 1 10 यानी 100। तो चूंकि हम लोग लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स की जगह पर हम लोग को 26 18 आया, यहाँ 100 आया, भागा देंगे तो हम लोग को माध्य बराबर जो हो जाएगा 26.18, क्योंकि 2 अंक के पहले हम लोग को पॉइंट बैठाना, यही हम लोगों का माध्य बराबर आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोगों का 5 है। 5 कहता है यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, है ना। ये 5 नंबर का सवाल है। ये कभी न कभी हर साल एक साल पे पूछ ही देता है। तो देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल हम लोग लिखते हैं, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता दिया रहता है। तो वर्ग अंतराल देखते हैं। वर्ग अंतराल जो है वो 0 से 8 है, 8 से 16 है, 16 से 24 है, 0 से 10 है ना वही। अच्छा। तो हम लोग वर्ग अंतराल और बारंबारता को देखते हैं। वर्ग अंतराल हम लोगों का 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है और 50 से 60 है, 60 तक के है। बारंबारता हम लोगों का दिया हुआ है 0 से 10 का 4 है, 1 है, 21 है, 15 है, y है, 5 है। और फिर यहाँ लिखा हुआ है बारंबारता का योग। बारंबारता का योग आपको यहाँ पास पकड़ना बहुत जरूरी है। बारंबारता का योग हम लोगों का कितना है? 7 है। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि माध्यक ज्ञात करने के लिए हम लोगों को संचयी बारंबारता चाहिए। संचयी बारंबारता हम लोगों को बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग संचयी बारंबारता कैसे निकालते थे? 4 को 4 लिख देते थे, फिर तिरछा से जोड़ते थे, 4 जोड़ 1 हो जाएगा, फिर ये 21 है, तो 21 और 4 कितना हो जाएगा? 21 4 25 जोड़ 1, 25 और 15 हो जाएगा 40 जोड़ 1, यहाँ पास क्या हो जाएगा? 40 जोड़ 1 जोड़ y, यहाँ क्या हो जाएगा? 45 जोड़ 1 जोड़ y। तो ये हम लोगों का आ गया। तो चूंकि हम बोलते थे कि ये क्या होता है, ये वाला बारंबारता का जोड़ और संचयी बारंबारता के अंतिम वाला का जो होता है पद होता है वो बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 60 बराबर 45 जोड़ 1 जोड़ y। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 60, 45 को इधर ले लाइए, बराबर x प्लस y, यानी कि 15 बराबर x प्लस y। हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस y बराबर जो हुआ वो 15 होगा। अब हम लोग माध्यक के लिए क्या जानते हैं कि चयन करते हैं माध्यक वर्ग को। माध्यक वर्ग में चयन करना कैसे किया जाता है? तो हम लोग चयन करने के लिए पहले जो सिस्टम लगाते थे n/2 करके लगाते थे, लेकिन यहाँ n/2 करके जब इस तरह से x और y जब भी दिया रहे तो हम लोग बारंबारता में सबसे ज्यादा बारंबारता जो रहेगा उसी को हम लोगों को माध्यक वर्ग का चयन कर लेना है। तो माध्यक वर्ग का चयन कर लिए हम लोग, तो L बराबर जो हो जाएगा हम लोगों का 20 हो जाएगा, I इज इक्वल टू यहीं से निकाल लीजिए 10 हो जाएगा, फिर CF निकाल लीजिए माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला 4 प्लस 1 हो जाएगा, F निकाल लीजिए तो माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो हम लोगों का 21। ठीक है, इतना रखने के बाद हम लोग माध्यक का फॉर्मूला लगाते हैं। माध्यक बराबर, चूंकि माध्यक बराबर जो सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF इंटू I, और बटे में जो हो जाएगा F होता है। तो माध्यक बराबर L की जगह पर हम लोग रखेंगे कितना?
और चूंकि माध्यक भी दिया हुआ है, माध्यक में पहले हमने बताया था कि 28.5 है, तो यहाँ 28.5 रख दीजिए। यहाँ एल की जगह पर हम लोग 20 जोड़ n/2, n/2 हम लोगों को कितना आएगा, 60 को 2 से भागा देंगे, 60 को 2 से भागा देंगे तो हम लोगों का 30 आ जाएगा, तो 30 हो जाएगा। माइनस CF 4 + x होता है, I कितना हो जाएगा, I जो हम लोगों का होगा 10 हो जाएगा। फिर F कितना होगा, F जो होगा 21। तो हम लोग बनाते हैं 28.5 माइनस में 20 बराबर 30 माइनस 4 माइनस x बट्टा 21 गुना 10। 28.5 में हम लोग 20 को घटाते हैं तो 8.5 बचता है, बराबर में 30 में से 4 गया तो 26, तो 26 माइनस x गुना 10 बट्टा 21। यहाँ 21 को 8.5 से गुना करेंगे, 8.5 गुना 21 बराबर 26 माइनस x इंटू 10। तो 8.5 में 21 से गुना करते हैं, गुना कर, आओ बैठो। बैठो, करो गुना करके रखो, तो कितना कितना कॉपी लाइए ना तुम, यहाँ बैठो। कितना 178.5। तो 8.5 में 21 से गुना करेंगे तो 178.5 आएगा, बराबर में 26 माइनस x इंटू 10। यहाँ 10 को हम लोग क्या करेंगे, ये गुना से इधर भागा में ले जाएंगे, तो हम लोग को चल आएगा 17.85 बराबर 26 माइनस x। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह देता हूँ। फिर हम लोग माइनस है x, तो इधर ले लाइए, x बराबर 26 माइनस 17.85, तो x बराबर जो हम लोगों का आ जाएगा 26 में से 17.85 घटाइए, कितना है, 7.5। तो 26 में से 17.85 घटाते हैं तो 7.15, यानी कि लमसम में हम लोगों का 7। अब यहाँ y का भी तो मान ज्ञात करना है, चूंकि x + y बराबर हम लोगों का 15 है, तो x की जगह पर 7 रखेंगे, 7 जोड़ y बराबर 15, तो y बराबर जो हो जाएगा 15 माइनस 7 बराबर में 8। ये हम लोगों का x बराबर 7 हुआ और y बराबर 8। इस प्रकार से हम माध्यक को सोल्व करते हैं। बहुत बच्चे लोग x और y को ज्ञात करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो है कुछ नहीं है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करें। तो लुप्त बारंबारता यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी बहुलक बराबर जो हम लोगों का है वो 50 है। लुप्त बारंबारता यहाँ f है, f बराबर 1। अब यहाँ पास हम लोगों का बारंबारता सारणी दिया हुआ है, तो बारंबारता सारणी को हम लोग CA वर्ग अंतराल को CI लिखते हैं और बारंबारता को f लिखते हैं। CI जो हम लोग का है 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है और 80 से 100। तो हम लोगों का जो f है वो 17 है। फिर f ज्ञात करना है,
32 है, 24 है और 19 है। हम लोग को अब लुप्त बारंबारता ज्ञात करना है। तो लुप्त बहुलक के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं। चूंकि बहुलक बराबर सूत्र होता है एल प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस 1 बटा 2FO माइनस एफ माइनस 1 माइनस F1 इंटू आई। तो बहुलक सूत्र के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि FO क्या होता है, F माइनस 1 क्या होता है, F1 क्या होता है, I क्या होता है, L क्या होता है। चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, भूल गए होंगे तो फिर से हम लोग बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग को चुनते हैं। तो बहुलक वर्ग यहाँ इसमें देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा होता है वही हम लोगों का बहुलक वर्ग होता है। तो बहुलक वर्ग में हम लोग को यदि हम लोग ये F हो जाएगा, ठीक। बहुलक वर्ग के पहले वाली जो होता है वो F1 माइनस लगा हुआ है ना, ये तो इसके ठीक पहले वाला, तो यानी ये हो जाएगा F माइनस 1। फिर बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला को हम लोग F1 कहते हैं। तो L हम लोगों का 40 हो जाएगा और I जो हो जाएगा वर्ग अंतराल की लंबाई वो हम लोगों का 20 हो जाएगा। तो बहुलक के जगह पर हम लोग रखते हैं, बहुलक 50 है तो 50 रखेंगे, बराबर का सिंबल है, बराबर दी। L की जगह पर बहुलक वर्ग का निम्न सीमा 40 जोड़ FO है ये 32 माइनस F 2FO तो 2 गुने 32 माइनस F माइनस F1 के जगह पर 24 गुना I के जगह पर हम लोगों को कितना देना है, 20 होगा, क्योंकि वर्ग अंतराल की लंबाई हम लोगों का 20। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पास 40 है, जोड़ में है तो इधर लेके आइए, 50 माइनस 40 कर दीजिए, आप लोगों का एकदम आसान हो जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा, 32 माइनस F और बट्टा में 2 गुने 32 करेंगे तो 32 दूना का 64 माइनस F माइनस 24 गुना 20। तो सबसे पहले हम लोग इसी का काम करते हैं। आप इसको भी आप गुना से भागा में ला सकते हैं। देखिए यहाँ घटाते हैं 50 में से 40 गया तो कितना होगा, 50 में से 40 गया तो 10 होगा। यहाँ 32 माइनस F है तो कुछ नहीं होगा, 32 माइनस F। यहाँ 64 में से 24 जाएगा 40 और 40 माइनस F। ये देखिए ये 20 गुना में है तो तुरंत आप भागा में ले रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे फंस जाते हैं इसमें, बना ही नहीं पाते हैं कि क्या करें। करना कुछ नहीं है, 40 को यहाँ सीधा माइनस में लेकर आइए, फिर जो गुना में है वो रेकरिंग वाला को खाली छोड़ दीजिए ना, 40 को घटाइए फिर गुना से यहाँ भागा में लेकर आइए, 1 0 से 1 0 काट गया, बहुत आसान है। अब हम लोग को 32 माइनस F बचा और 40 माइनस F बचा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 40 माइनस F हो जाएगा और यहाँ पास 2 इंटू 32 माइनस F हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, 40 माइनस F और 32 गुना का 64 माइनस 2F। F को एक साइड लाइए, माइनस F प्लस में 2F बराबर में 64 माइनस में 40। F बच गया यहाँ बचा क्या, 64 में से 40 गया तो 24 आ गया। इस प्रकार से हम लुप्त बारंबारता ज्ञात कर लें। बहुत ही आसान बारंबारता, लुप्त बारंबारता। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन में, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। नीचे दिए गए हैं बंटन का माध्य यदि 52.5 है तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करना है। हमने अभी इसके पहले जस्ट बहुलक का लुप्त बारंबारता समझा है, इसके जस्ट पहले माध्य का लुप्त बारंबारता बताएं जिसमें x और y रहता है। अब हम लोग माध्य का जो इसमें लुप्त बारंबारता है उसको पढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालेंगे,
इसमें बारंबारता दिया हुआ है, यदि वर्ग अंतराल दिया हुआ है जिसको हम लोग सी आई लिखते हैं डायरेक्ट, और फिर बारंबारता दिया हुआ तो एफ लिखते हैं। सी आई जो है वो 5 से 15 है, ये 15 से 25 है, 25 से 35 है, और 35 से 45 है, और 45 से 55 है, और 55 से 65 है। इसकी बारंबारता 5 से 15 की बारंबारता जो है 9 है, फिर इसका 8 है, x है, 12 है, 10 है, 6 है। तो चूंकि हम लोग माध्य में जानते हैं कि x की जरूरत होती है, fx की जरूरत होती है, x कैसे निकलता है तो वर्ग अंतराल को जोड़ देते हैं। 15 5 20, 20 को 2 से भागा देंगे तो 10, और 25 और 15 को जोड़िए तो 40, 40 को 2 से भागा दे दीजिए तो 20। इसका अंतराल कितना है 10 का, 10 जोड़ते जाइए आप लोग, 20 10 30, 30 10 40, 40 10 50 हो जाएगा, 50 और 10 60। एफ 10 9 90, 8 दूना का 16, 160 और 30। यहाँ पर गड़बड़ा जाता है, बच्चे क्या करते हैं कि कभी 30 x लिख देता है, कभी 30 प्लस x लिखता है। यहाँ भाई f को x से गुना करना है, गुना कर देंगे 30x, ठीक है। फिर यहाँ 12 चौड़ 48, 480, फिर 500, फिर 6 6 36, 360। इस तरह से करते हैं। फिर यहाँ भी गड़बड़ा जाते हैं, और यहाँ पास भी जोड़ने में भी गड़बड़ा जाते हैं। इसको आप दिमाग से अभी निकाल दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए ना, x को जो हटा दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए। 9 8 17, 17 2 19, 10 29, 10 39, 6 45, 45 जोड़ x हुआ, 45x का भी मत लिखिए। फिर इसको हटाइए, 160 और 90 कितना हो जाएगा, ऐसे जोड़िए, 0 0 0 0 0 0 लिखिए। थोड़ा सा और हम कॉलम बॉक्स को बढ़ाते हैं, 0 हो गया। 6 8 8 6 14, 6 20, 20 और 9 29 के 9, हाथ में 2 5 3 8, 8 4 12, 12 1 13, और हाथ में कितना था 2, 13 और 2 1590। जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे कितना 30। चूंकि हम लोग को दिया हुआ है माध्य बराबर कितना दिया हुआ है 52.5, ये क्वेश्चन में आप लोगों का है 52.5। तो हम लोग माध्य बराबर जानते हैं सिग्मा एफिक्स बट्टा में सिग्मा एफ बराबर में 52.5। तो हम लोग सिग्मा एफिक्स को देखते हैं, कितना दिया हुआ है 1590 जोड़ 30x भागा 45 जोड़ x है, बराबर में हम लोगों का 52.5। देखते जाइए। अब यहाँ पास एकदम आराम से देखिए क्या होता है, 1590 जोड़ 30x बराबर में 52.5 गुने यहाँ पास 45 जोड़ x। यहाँ करते क्या है कि इसको अब यहाँ इसमें भी गुना, इसको इसमें भी गुना करेंगे, ठीक है। तो 1590 प्लस में 30x बराबर 45 गुने 52 करिए, 52.5 कितना आया था आपका, ऐसे आया है, ऐसे करो, करके रखो कैलकुलेटर। मोबाइल है सुन करेंगे 23 कितना जितना कुछ होता है खाली 52.5 में 45 गुना 25 8 25 कितना है जी 23। तू कितना किया बस ठीक है, तुम चाहिए कितना है, हाँ दिखाना खाली बस। हाँ रुक जाइए,
तो 1540 जोड़ 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स बराबर आप लोगों का 2362.5 आएगा गुना करके प्लस 52.5 एक्स। देखिए अब 1500 में से इसको घटाएंगे, 1590 माइनस 2362.5 इक्वल टू 52.5 एक्स माइनस 30 एक्स। यहाँ घटाते हैं तो 1590 में से इसको घटाते हैं 0.5 आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, 0 जाएगा, 12 में से 0 जाएगा तो कितना आ गया 772.5, 772.5 आएगा, माइनस में आएगा, बराबर में इधर करते हैं तो यहाँ पास 22.5 इंटू एक्स, तो एक्स बराबर जो हो जाएगा माइनस में 772.5 और भागा करते हैं 22.5, भागा दीजिए, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो x बराबर जो है 7725 में 225 से भागा दीजिए 34.3, यही आपका आंसर होगा, लेकिन माइनस आंसर लेता नहीं है, यानी x इज इक्वल टू लमसम में 34 लिखिएगा, कितना लिखेगा 34। इस तरह से हम लोग लुप्त बारंबारता को बनाया जाता। तो अभी हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक का जितने भी क्वेश्चन था, हम लोग माध्य सीखे, माध्यक सीखे, बहुलक सीखे, उसमें लुप्त बारंबारता को कैसे ज्ञात किया जाता है वो देखें, संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात किया जाता है वो देखें, और एक जो होता है हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, चर मान दिया रहता है, बारंबारता दिया रहता है, उसको हम लोग बनाएं। अब हम लोग चलते हैं प्रायिकता में। प्रायिकता में क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 8 में कहता है कि यदि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाली जाती है तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ताश के 52 पत्ते, तो ताश में भी हमने बता दिया है कि ताश में जो कुल पत्ते की संख्या होते हैं वो 52 होते हैं, और 52 में से 26 काला होते हैं और 26 लाल होते हैं। फिर ये 2 काला को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक काला पान और दूसरा चिड़िया। फिर लाल को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक लाल पान और दूसरा ठीकरी, और ठीकरी को ईंट बोला जाता है। तो हम लोग देखते हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन में। 8 का पहला कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चला रहे हैं। पहला कहता है ईंट का बादशाह। तो पहला क्वेश्चन है तो इसको हम लोग लिखेंगे कि कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, तो कुल पत्तों की संख्या बराबर 52, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। क्या मानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, कुल पत्तों को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मानते हैं 52। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ईंट का बादशाह, तो हम लोग ईंट की बादशाह की संख्या देखेंगे, जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा, हम लोग जानते हैं कि बादशाह की संख्या 4 ही होता है, और 4 में से ईंट की संख्या पूछ रहा है तो ईंट की संख्या 1 होगा। अब हम लोगों को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई किसका, तो ईंट की बादशाह का प्रायिकता। गलत हो गया ना,
हाँ। अब बोलिए कि तुम बताओ। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कर। ईंट की बादशाह की संख्या को हम लोग पी एन से सूचित करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, कितना इसका संख्या होता है, तो पी एन इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे एक होता है, क्योंकि ईंट की संख्या जो होता है बादशाह में एक ही होता है। तो हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब ईंट की बादशाह की प्रायिकता। तो ईंट की बादशाह की प्रायिकता जो होगा वो पी एन बटा पी एस होता है। तो पी एन की जगह पर हम लोग रखेंगे 1 और पी एस की जगह पर रखेंगे 52, 1/52। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। 2 के अनुसार देखते हैं पान का पत्ता, पान का पत्ता। तो हम लोग सीधा लिखेंगे पान का पत्ता की संख्या, पान का पत्ता का संख्या। अब बार बार हम लोग पीएस नहीं लिखते हैं, नहीं तो समय जाएगा आपका, है ना। तो हम लोग पान की पत्ता की संख्या को हम लोग पी एन मान लेते हैं। तो पान की पत्ता की संख्या कितना होगा, तो हमने अभी बताया कि 4 प्रकार के रंग होते हैं, उसमें से 2 लाल होता है और काला होता है। और पान के पत्ता में 13 को पान के पत्ता काला का होता है और 13 को पत्ता काला पान का होता है। तो पान के पत्ता बोला है, इसमें ये नहीं कहा कि काला पान या लाल पान। पान के पत्ता जो हो जाएगा यहाँ पास 26 हो जाएगा। तो हम लोग पान के पत्ता की प्रायिकता यानी निकालेंगे पान के पत्ता के या की डाली की प्रायिकता बराबर जो हो जाएगा वो पी एन बटा में पी एस हो जाएगा। तो 26/52 तो काटेंगे तो हम लोग को 1/2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि लाल रंग का पत्ता। 3 में हम लोग देखते हैं लाल रंग का पत्ता। तो लिखेंगे लाल रंग की संख्या, लाल रंग की संख्या। तो लाल रंग की संख्या को यहाँ हम लोग पी एन शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग पी एन मानते हैं। तो लाल रंग के पत्ता की संख्या भी जो होगा वो हम लोगों का 26 हो जाएगा। तो लाल रंग की संख्या का प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, लाल रंग की पत्ता का प्रायिकता बराबर पी एन बटा पी एस। तो हम लोगों का 26/52 तो 1/2 आंसर। फिर ठीक जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा देखते हैं। चौथा कहता है कि काला पान। तो हम लोग लिखेंगे काला पान की संख्या। देखिए यहाँ काला पान की संख्या जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। तो काला पान की प्रायिकता निकालेंगे। काला पान की प्रायिकता बराबर जो हो जाएगा कुल काला पान की संख्या 13 और कुल पत्तों की संख्या 52। काटेंगे तो 1/4। फिर इसी का 5वां नंबर क्वेश्चन है चित्र वाला पत्ता। तो हम लोग चित्र वाला पत्ता की संख्या देखेंगे। चित्र वाला पत्ता की संख्या, चित्र वाला पत्ता की संख्या हम लोग बताए हैं 12 होता है। तो लिखेंगे चित्र वाला पत्ता की प्रायिकता, चित्र वाला पत्ता की यहाँ संख्या की जगह पर प्रायिकता लिखेंगे। तो यहाँ पास चित्र वाला पत्ता की संख्या 12 और कुल पत्ता की संख्या 52। काटेंगे 2 से तो 6, 26 काटेंगे तो 3/13, यानी कि चित्र वाला पत्ता की प्रायिकता 3/13। इस प्रकार से हम ताश के पत्ता वाला का प्रायिकता हम लोग ज्ञात करते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि यदि दो सिक्कों को एक साथ फेंका जाए तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं दो सिक्का में। दो सिक्का में कुल घटनाओं की संख्या। तो दो सिक्का में कुल घटनाओं की संख्या जो होता है 4 होता है। 4 को आप ज्यादा अगर जो बेहतर समझते तो उसके लिए लिख दीजिए हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। इस प्रकार से आप लिख दीजिए। बहुत ही समझने में या आपको बनाने में बहुत आसान होगा। एक बार लिख दीजिएगा, घर पे बनाइएगा एक बार, तो दूसरा बार आपको ऐसे याद रहेगा। 4 लिखिए। फिर क्या कहता है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ फर्स्ट की बात हम सुन रहे हैं, ठीक है, इसीलिए फर्स्ट डालेंगे। इस तरह से डालिएगा। क्वेश्चन नंबर कहता है, पहला कहता है कि केवल हेड। केवल हेड, तो केवल हेड की संख्या देखेंगे। केवल हेड की संख्या, केवल हेड आना चाहिए दोनों पर। तो हेड की संख्या हम लोग केवल हेड देख रहे हैं कि तो हेड की प्रायिकता, हेड केवल हेड की प्रायिकता लिखेंगे यहाँ पर। केवल हेड की प्रायिकता, तो हेड की संख्या और बट्टा में कुल सिक्कों की कुल घटनाओं की संख्या, तो 0,4, यानी प्रायिकता बराबर जो हो जाएगा वो हम लोगों का 1/4। इस तरह से लिखेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम लोग सुनते हैं। पहले हेडिंग बना लिए सिक्का में कि क्या होता है। फिर 2 क्या कहता है कि दो पृष्ठ को हम लोग देख रहे हैं कि पृष्ठ भी और हेड भी। तो 2 पृष्ठ, तो यही क्वेश्चन है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो लिखेंगे 2 पृष्ठ। 2 पृष्ठों की संख्या कितना होगा? तो 2 पृष्ठों की संख्या यहाँ 1 ही होगी। तो 2 पृष्ठों की प्रायिकता लिख देंगे। तो बराबर में 2 पृष्ठों की संख्या, तो 1 और बट्टा में 4, यही हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 9 का 3, केवल एक पुच्छ। केवल एक पुच्छ का मतलब एक टेल होना चाहिए, केवल एक टेल। तो केवल क्वेश्चन के अनुसार कहता है केवल एक पुच्छ। एक की बात है, एक पुच्छ। तो एक पुच्छ हम लोग देख रहे हैं, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। केवल एक बोल दिया तो यानी कुल पुच्छों की संख्या जो हम लोग होगा 3। तो पुच्छ, केवल एक पुच्छ होने की प्रायिकता लिखाएगा। केवल एक पुच्छ की प्रायिकता बराबर, तो पुच्छ की संख्या बट्टा में कुल घटनाओं की संख्या, तो 4। हम लोग का आंसर 3/4। तो क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 10 कहता है कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो 3 सिक्का की बात हम लोग चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन लिख दीजिए। 3 सिक्कों में कुल घटनाओं की संख्या। तो 3 सिक्कों में कुल घटनाओं की संख्या हम लोग 8 जानते हैं। तो देखते हैं कौन कौन 8 होता है। हेड 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 हो जाएगा, टेल टेल और टेल हो जाएगा। 2 गो हेड होगा और फिर टेल, 2 गो टेल डाल दीजिए, फिर हेड डाल दीजिए, फिर आप बीच में टेल डालिए और अंतिम टेल डालिए, फिर 2 गो
अंतिम अंतिम टेल डालिए और बीच में हेड डालिए, फिर लगातार 2 गो हेड डालिए, नहीं नहीं, टेल डाल दिए और लगातार 2 गो हेड डालिए लास्ट में, फिर हेड डालिए और लगातार 2 गो टेल डालिए। तो इस प्रकार से 3 सिक्का में हम लोग कुल घटनाओं की संख्या क्या देख रहे हैं? 8 देख रहे हैं। तो 8 देख रहे हैं, 8 आ गया। पहला आप क्वेश्चन कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ पास पहला नंबर लिखेंगे कि क्या कह रहा है। पहला कहता है कम से कम 2 पृष्ठ। 2 पृष्ठ का मतलब 2 हेड, 2 एज। तो देखिए इसमें भी एक है 2 बोला ना, कम से कम 2 पृष्ठ। तो यहाँ पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी 4। तो लिखेंगे कम से कम 2 पृष्ठ की संख्या बराबर 4। तो कम से कम 2 पृष्ठ आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो यहाँ प्रायिकता लिखिए और बराबर में कम से कम 2 पृष्ठों की संख्या तो 4 और कुल घटनाओं की संख्या 8 काटेंगे तो 1 बटा हम लोगों का 2 आंसर हो जाएगा। पहला बन गया। अब दूसरा की बात करते हैं कि क्या कहता है, तीनों पर एक ही संख्या। देखिए तीनों पर एक ही संख्या, हेड 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 हो गया, फिर हम लोगों का टेल 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 हो गया। एक ही प्रकार की संख्या है, एक ही प्रकार की संख्या की कुल संख्या। तीनों पर एक ही प्रकार की कुल संख्या बराबर 2। यहाँ बस तीनों पर एक ही प्रकार की संख्या की यहाँ प्रायिकता लिख दीजिए। बराबर हम लोग देखेंगे कि एक ही प्रकार की सिक्कों की कुल संख्या, तीनों पर एक ही प्रकार की कुल संख्या तो 2 और कुल परिणामों की संख्या या कुल घटनाओं की संख्या 8 काटेंगे तो 1 बटा 4 आंसर हो जाएगा। फिर जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 देंगे। 3 कहता है कि केवल एक पृष्ठ, मतलब उसमें एक हेड होना चाहिए। तो एक हेड देख रहे हैं, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। मात्र इसको छोड़ा करके एक हेड सभी में है। तो केवल एक पृष्ठ की संख्या, केवल एक पृष्ठ की कुल संख्या जो हम लोगों का हो जाएगा 7 हो जाएगा। केवल पृष्ठ की, अब हम लोग केवल एक पृष्ठ की प्रायिकता बराबर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पास लिखाएगा कि केवल एक पृष्ठ की कुल संख्या तो 7 और कुल घटनाओं की संख्या 8। तो यहाँ 7 बटा 8 आंसर है। जस्ट इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि कम से कम एक पूछ, कम से कम एक पूछ। तो यहाँ देखेंगे कि कम से कम एक पूछ की संख्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे तो कम से कम एक पूछ की संख्या कितना हो जाएगा? एक टेल तो आना चाहिए, एगो के छोड़ा के बाकी सब में होगा 7। तो कम से कम एक पूछ की प्रायिकता लिखेंगे, प्रायिकता बराबर एक पूछ की संख्या 7, कुल घटनाओं की संख्या 8, 7 बटा 8। ये हम लोगों का आंसर है। इस प्रकार से हम 3 सिक्कों की प्रायिकता हम लोग ज्ञात करते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं कि आंकड़ा
3, 7, 11 x तथा 9 का माध्यक 5.5 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। 3, 7, 11 x 9, यहाँ एक डिजिट गलत हो, माध्य नहीं, माध्यक नहीं है, माध्य। 9 का माध्य 5.5 है। चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या होता है। तो माध्य बराबर यहाँ पास माध्य की जगह पर 5.5 रख देंगे और सभी संख्याओं का योग 3 प्लस x प्लस 11 प्लस x प्लस 9 और भाग कुल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से भागा 7। तो माध्य की जगह पर हम लोग 5.5 रखेंगे। सभी संख्या का योग 3 जोड़ 7 जोड़ x जोड़ 11 जोड़ 3 जोड़ माध्य की जगह पर 5.5 रखेंगे। 3 जोड़ 7 जोड़ 11 जोड़ x जोड़ 9 और भागा में कुल संख्या 1 2 3 4 5, 5 से भागा देना। 5.5 में 5 से गुना करेंगे, 7 3 10, 10 और 11 21, 21 और 9 30, 30 जोड़ 1 भाग अब नहीं। अब यहाँ पास गुना करेंगे तो देखेंगे 5.5 को 5 से करेंगे तो 27.5 बराबर में 30 जोड़ 30। तो x बराबर 30 माइनस 27.5, यहाँ 2.5 है। इस प्रकार से हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करते हैं। 12 पर बनाते हैं। 12 कहता है आंकड़ा 12, 12, 15, 17, 14, 18, 24 और 11 का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग आंकड़ा को बढ़ते क्रम या घटते क्रम या अवरोही या आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजाते हैं। बढ़ते क्रम में सजाने, बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो सबसे पहले 11 को लिखेंगे, फिर 12 को लिखेंगे, फिर इसमें हम 14 को लिखेंगे, फिर 15, फिर 17 को लिखेंगे, 18 को लिखेंगे, 24 को लिखेंगे। तो हम लोग एन इसमें देखते हैं कितना है, कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ हियर n इज इक्वल टू 7 है। तो क्या है, विषम, विषम है, विषम संख्या। तो विषम संख्या की परिस्थिति में माध्यक क्या होता है? तो विषम की स्थिति में माध्यक बराबर जो सूत्र होता है n प्लस 1 बटा में 2, वहाँ पद लिखाता है। तो 7 जोड़ 1 भागा 2 यानी 8वां पद, 8 को 2 से भागा देंगे तो 4, 4वां पद आएगा। 4वां पद का मतलब 4वां नंबर पर कौन है, इसमें देखेंगे, इसमें नहीं। 1 2 3 4,
1 2 3 4 यानी हम लोगों का माध्यक बराबर 15 आंसर है। प्रश्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ये ऑलरेडी आरोही क्रम में है, यानी कि बढ़ते क्रम में ऑलरेडी है दिया हुआ। तो डेटा का माध्यिका जो है 15 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 13, सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ दिया हुआ है माध्यिका बराबर 15। डेटा हम लोग को क्या दिया हुआ है, आंकड़ा क्या दिया हुआ है, 8 11 12 x प्लस 6 17 18 और फिर ये ऑलरेडी आरोही क्रम में दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं इन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ n इक्वल टू 7 है। तो विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम की स्थिति में हम लोग माध्यक का सूत्र क्या लगाते हैं, तो माध्यक बराबर जो लगता है n प्लस 1/2 वहाँ पर। तो पहले ज्ञात कर लेते हैं, n के जगह पर 7 जोड़ 1/2 वहाँ पर, यानी माध्यक हम लोग दिया हुआ है 15, यहाँ 15 भी लिख दीजिए। तो 7 और 1 8, 8/2 वहाँ पद लिखिए। तो 15 इक्वल टू 8 को 2 से भागा देंगे तो 4वां पद आ जाएगा। तो 4वां पद इसमें कौन है, 1 2 3 4, ये है 1 2 3 4 x प्लस 6। 15 बराबर 4वां पद के जगह पर x प्लस 6 डालेंगे। तो 4वां पद की जगह पर x प्लस 6 डालेंगे तो x बराबर होगा क्या, तब 15 6 इधर आ जाएगा माइनस में, x इक्वल टू 9। इस तरह से हम x का मान ज्ञात करते हैं माध्यिका में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग दो पासों के बारे में जानते हैं कि दो पासों में कुल परिणामों की संख्या, दो पासों में कुल परिणामों की संख्या हम लोग जानते हैं कि 36 होता है। तो 36 देखिए हम लोग का 36, ये 3600 के 3600 है, एक एक से लेकर के यहाँ ये 3600 का मैंने बताया हुआ कि 36 कैसे होता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। पहला क्या कहता है, पहला कहता है कि एक ही प्रकार की संख्या, तो एक ही प्रकार की संख्या कितना होता है। तो देखते हैं हम लोग एक ही प्रकार की संख्या, एक ही प्रकार की जो संख्या होगा वो हम लोगों का देखिए इस प्रकार से हम उसको अंडरलाइन कर देंगे और काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो एक ही प्रकार की जो संख्या है वो 6 है। तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार कहेंगे एक ही प्रकार की संख्या का प्रायिकता ज्ञात करना है। तो एक ही प्रकार की संख्या की प्रायिकता क्या होगा, तो एक ही प्रकार की संख्या की कुल संख्या 6 और बट्टा में दो पासों में कुल परिणामों की संख्या 36। 6 को 36 से काटेंगे 1/36, ये आंसर हम लोग का 1/6 ना सर। अच्छा, तो 6 को 36 से काटेंगे तो 1/6 हो जाए। यही हम लोगों का एक ही प्रकार की संख्या की प्रायिकता बराबर 1/6 आंसर हो जाए।
फिर इसका 14 का दूसरा कहता है योग 8। 14 का दूसरा कहता है कि योग 8 होना चाहिए। तो जोड़ करके 8 देखते हैं, लिख देते हैं पहले योग 8 की कुल संख्या। जोड़ने पे 8 आना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग इसमें 8 इसमें तो नहीं आया, 6 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है इसके। तो यहाँ 5 3 4 4 5 3 6 2 ऐसे करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग को जोड़ने पर 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो जो योग 8 की कुल संख्या 5 लिखेंगे। फिर योग 8 की कुल संख्या की प्रायिकता हम लोग को ज्ञात करना है। तो योग 8 की कुल संख्या ऊपर रहेगा और कुल परिणामों की संख्या नीचे रहेगा। तो हम लोगों का आंसर जो हो जाएगा वो 5/36। इस प्रकार से अब हम लोग अंतर 2, तीसरा कहता है अंतर 2, अंतर 2 की संख्या। अंतर 2 की संख्या देखते हैं, घटाने पर 2 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पास 1 में से 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा ना। अंतर 2 की संख्या। चार यहाँ हो गया और 4 और कहीं मिलेगा। तो हम लोग देख लिए कि यहाँ 4 है और 4 यहाँ है। तो 4 और 4 कितना हुआ? 8। तो अंतर 2 की प्रायिकता, अंतर 2 की संख्या की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो अंतर 2 की कुल संख्या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या। तो काटेंगे 4 का में 2 यानी कि 4 और ये 18, ये 2 9 यानी 2/9 आंसर। अब 14 का तीसरा हम लोग देखेंगे। तीसरा हो गया, चौथा देखेंगे। 14 का 4 देखेंगे। योग 5 की कुल संख्या निकाल। योग 5 की प्रायिकता पूछ रहा है। योग 5 की, यहाँ पहले हम लोग कुल संख्या लिखेंगे, यानी जोड़ने पर 5 की संख्या। देखते हैं कितना आता है जोड़ने पर 5। 4 और 1 5, 2 3 5, 2 3 5, 4 और 1 5। ये हम लोगों का होगा। बस जोड़ने पर 5 की संख्या जो होगा वो 1 2 3 4 होगी। तो योग 5 की प्रायिकता, तो 5 की कुल संख्या और बट्टा में कुल परिणामों की संख्या। तो हम लोगों का कुल परिणामों की संख्या 36 है। तो 1/9 यही हम लोगों का